नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर दिल्ली से एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दिल्ली का सीएम अब कौन बनेगा? केजरीवाल के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ गए हैं लोग, वो वैगनआर में अपनी बैठ के पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे है और हमारे पास कुछ यहाँ पर नाम है, जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है कि दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है। तो उसी पर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है इन नामों में से जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कौन दिल्ली का अगला सीएम बन सकता है? तो स्टार्ट करते हैं सूद सर। सबसे पहले तो प्रवेश वर्मा ये सबके माइंड में है ही ऑलरेडी नाम। नुपुर शर्मा और इन तीनों के नाम अभी छोड़ते, स्टार्ट करते बांसुरी स्वराज से और फिर वापस से आएंगे हम प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा पे, ताकि लोगों को पता चले कि हम ये क्यों बात कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सुषमा स्वराज की लड़की बांसुरी स्वराज के बारे में जो चर्चा हो रही है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, कितने चांसेस है? देखिए, मोदी का कुछ नहीं पता कि मोदी शाह क्या करेंगे, किसको सीएम बनाएंगे। क्या किसने सोचा था कि यूपी के अंदर योगी को सीएम बना दिया जाएगा। बांसुरी स्वराज आती है पॉलिटिकल फैमिली से, जिनका शुरू से लिंक है बीजेपी के साथ। इनकी मदर सुषमा स्वराज वो यहाँ पे मिनिस्टर भी थी, बीजेपी की परमानेंट लीडर भी थी, उनकी बेटी है। इनके जो अंकल हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग, इनका पूरा खानदान जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, और दिल्ली से अभी एमपी जीत के आई हैं। इनके चांसेस हैं, मोदी किसी को चुन सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक नेगेटिव चीज है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हो सकता है कि मोदी इनको डिस्टर्ब ना करना चाहे और इसलिए इनके नाम को छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर बात होगी किसी लेडी को बनाने की तो इनका नाम ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर लेडी को नहीं बनाना तो बहुत से नाम आते हैं, तो इनकी चांसेस हैं। लेकिन मोदी, मुझे ही लगता है कि इनको चूज करेंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पीएम मोदी इस टाइम पे किसी भी तरीके से सीएम नहीं बनाना चाहते दिल्ली का। दूसरा नाम सिरसा जी, जिनका नाम आ रहा है सामने, और काफी सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। अपने इलाके में लोगों के कार्ड तक बनवा रखे थे इन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए, और कोविड के दौरान भी काफी हेल्प की थी। और इसमें पंजाब का समीकरण भी देखा जा रहा है। कितने चांसेस है सिरसा जी के? देखिए, इनका मैं सोचता हूं कि 50-50% चांसेस हैं। इनके अच्छे चांसेस हैं। इसके कई रीजन हैं, क्योंकि एक तो सिख हैं और बहुत लॉयल है बीजेपी के। जब से बीजेपी के अंदर आए बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और इन्होंने बहुत एक्सपोज किया था केजरीवाल को। अगर इनको सीएम बना दिया जाता है दिल्ली का, तो जो सिख कम्युनिटी है दिल्ली के अंदर, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी समीकरण को देखेगी। और दूसरी बात है कि पंजाब में इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो है आम आदमी पार्टी की, और अगर इनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा तो पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उस पर डेंट लग सकता है, और पंजाब के सिख हो सकता है कि बीजेपी की तरफ झुक जाए और बीजेपी को सपोर्ट करें। क्योंकि बीजेपी का अब जो अगला चैलेंज है वो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना, वहां से उनको निकालना। और बीजेपी अकेले तो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर सिरसा बनते हैं तो हो सकता है कि सिख कम्युनिटी जुड़ जाए बीजेपी के साथ, जो अभी तक किसी न किसी रीजन पे दूर रही है दिल्ली के अंदर भी और स्पेशली पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर लोगों को लग सकता है कि बीजेपी कोई सिख चेहरा देगी उनको सीएम बनाने का, जब अगला इलेक्शन होता है जो इस साल के एंड में होने की उम्मीद लगाई जाती है पंजाब के अंदर। और अगर इनके हमारा अलायंस हो जाता है बीजेपी का खालिस्तानियों के साथ, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें सोच करके एक बहुत अच्छे चांसेस रखते हैं सिरसा को सीएम बनाने का दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर अभी जो सिख सीट है, स्पेशली तिलक नगर के अंदर काफी सिख है, वहां पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिली है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो सिरसा के आने के ऊपर ये जो सिख कम्युनिटी है वो पूरे तरीके से बीजेपी से जुड़ जाएगी। और बीजेपी का जो मेन पर्पस है या अगला टारगेट है वो है पंजाब, और बीजेपी कोशिश करेगी किसी तरीके से वहां पे सिखों को खुश किया जाए और वहां पे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हटा करके बीजेपी सपोर्टेड पार्टी वहां पे रूल करे पंजाब के अंदर। तो इसलिए सिरसा का नाम हो सकता है, इनको सीएम बनाया जा सकता है। अच्छा सूद सर, मोहन सिंह बिष्ट जो फोटो में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी सीट से चुनाव जीता है मुस्तफाबाद, जहां पे बताया जाता है कि मुस्लिमों की घनी आबादी है। इन्होंने 85,000 वोटें वहां पे हासिल की, जबकि जो आम आदमी पार्टी के जो अदील अहमद थे उनको 67,000, करीब 17,500 वोटों से जीत मिली है। और बताया जाता है कि अमित शाह जी का भी इनको काफी समर्थन है। इनका नाम कहीं पे किसी न्यूज में नहीं आ रहा है, कोई इसकी बातें नहीं कर रहा है। क्या लगता है कितने चांसेस हैं इनके?
देखिए, जिस सीट से ये इलेक्शन लड़ते थे वो सीट दे दी थी कपिल मिश्रा को। ये कुछ नाराज हो गए थे, अरावल नगर, ये कुछ नाराज हो गए थे। कपिल मिश्रा फायर ब्रांड लीडर है इस टाइम पे बीजेपी के, तो इनको बाद में सीट दी गई क्योंकि उसका 2 पार्टीशन हो गए थे अरावल नगर की। तो मुस्तफाबाद जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यानी कि 45% या 40% से ऊपर मुस्लिम है जहां पे, वहां पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। बड़े हार्ड वर्कर है, बड़े सिंसियर वर्कर है, ग्राउंड में काम करते हो, इनकी बहुत सी कैपेबिलिटीज है। स्पेशली ये पब्लिक को अपने पास खींच के ले जाते हैं, घर घर जाके कैंपेन किया इन्होंने, और 5 बार दिल्ली के विधायक बन चुके हैं ये, इनका भी चांसेस है। अब लेकिन कुछ इश्यूज हैं कि क्या बीजेपी किसी गढ़वाल के या उत्तराखंड के किसी को सीट देगी या वहां पे सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी इस समीकरण दूसरी चीज पे भी करती है, क्योंकि अगला इलेक्शन एक तो पंजाब में होना है, दूसरा अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा आपका बिहार के अंदर। तो हो सकता है बीजेपी इनको कंसिडर करे, कुछ कुछ चांसेस है इनके, लेकिन मुझे लगता है कि सिरसा के इनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे चांसेस है सीएम बनने के। अच्छा सूद सर, मनोज तिवारी के कितने चांसेस हैं? काफी अच्छे नेता हैं बीजेपी के, लेकिन पिछली बार इनको चेहरा भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद 8 ही सीटें मिल पाई थी। सिंगर भी हैं, कितने चांसेस हैं इनके? देखिए, इनके साथ क्या है कि नेचुरली बिलोंग करते हैं आपके, देखिए मतलब जहां पे आपके गढ़वाल रीजन को बिलोंग करते हैं ये, या उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, इनके अच्छे चांसेस हैं क्योंकि दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, दिल्ली अपने जो दिल्ली की बीजेपी का यूनिट है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर इसके अंदर कुछ खास नेगेटिव चीजें देखी गई थी, यानी कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो ये अवेलेबल नहीं थे, और इनकी कुछ गाने बजाने का शौक है, तो इनके गाने चलते थे जिससे लोग इनसे मिल नहीं पाए, और उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा दिल्ली के इलेक्शन के अंदर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बड़े यूजफुल है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी गलती सुधार ली हो, यानी कि गाने की तरफ कम ध्यान, तो इनका चांस हो सकता है। लेकिन इनके पास एक और नेगेटिव बात है कि दिल्ली के एमपी हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी इस टाइम पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली का सीएम नहीं बनाना चाहेगी। अगर बीजेपी ये चीज छोड़ दे तो इनके भी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट की है? अगर सीएम बन के फिर गाना गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनको किसी तरीके से सपोर्ट करेगी या इनको सीएम बनाने की बात करेगी। अच्छा सूद साहब, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपने एक नाम लिया था मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी अभी मिनिस्टर हैं, क्या चांसेस हैं उनके इसमें सीएम बनने के दिल्ली के? देखिए, मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर थी है पिछली बार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, नई दिल्ली से कैंडिडेट थी बीजेपी